नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में मल्टीमीटर के बारे में। अक्सर मल्टीमीटर आप लोगों ने शायद यूज भी किया होगा, और अगर आप इंडस्ट्रियल फील्ड में, मेंटेनेंस फील्ड में अगर आप वर्किंग कर रहे हैं या आप कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में वर्किंग हैं तो आपने मल्टीमीटर का यूज ज़रूर किया होगा। और अभी कुछ भाई लोग हमारे मल्टीमीटर के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन सब के लिए मैंने मल्टीमीटर के फंक्शन के लिए पूरा एक वीडियो बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये मल्टीमीटर है, आप देख सकते हैं। मल्टीमीटर में यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं, आप नीचे देख सकते हैं इस पॉइंट पे। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीच में लिखा हुआ है कॉमन, और इसके साइड में लिखा है 10 वोल्ट ADC, मतलब यहाँ पर एम्पियर मेजर करते हैं, और यहाँ पर साइड में वोल्टेज मेजर करते हैं। यहाँ पर B ओम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए हमको करना क्या है कि मान लीजिए आपको DC का एम्पियर चेक करना है। तो अगर DC वोल्टेज में आपको एम्पियर चेक करना है तो कॉमन वाला जो पॉइंट है ये हमेशा ब्लैक वायर इस पर लगेगा। अब मान लीजिए आपको DC का एम्पियर चेक करना है तो आपको इस साइड में लगाना पड़ेगा। इस साइड में लगाने के बाद में ऐसा नहीं कि बस आपने डायरेक्टली लगा दिया तो चेक हो जाएगा, इस पर आपने लगा दिया। अब यहाँ पर मल्टीमीटर का ये स्क्रॉलिंग वाला पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर इसमें एक एरो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जिस तरफ एरो रहेगा इसका फंक्शन वैसा काम करेगा। तो अभी देखो ये एरो ऑफ की तरफ है तो मल्टीमीटर हमारा ऑफ है। अब मान लीजिए कि आपको एम्पियर चेक करना है तो आपको इस पॉइंट को एम्पियर पे सेट करना पड़ेगा। एम्पियर पर सेट करने के लिए अगर आप देखोगे तो इधर साइड में आओगे तो यहाँ पर A लिखा है, और A के सामने एक डायरेक्ट लाइन खींची हुई है। जहाँ पर ये डायरेक्ट लाइन खींची होती है वो DC सप्लाई के लिए होता है, और जहाँ पर आपको साइन वेव दिख रहा है वो AC सप्लाई के लिए होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी DC वोल्टेज का एम्पियर चेक करना है तो आप इसको यहाँ पर सेट कर लीजिए। मान लीजिए आपको 2 एम्पियर चेक करना है, तो अगर 2 एम्पियर आपको चेक करना है तो आपको यहाँ पर 10 एम्पियर वाले पॉइंट पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर 10 एम्पियर लिखा है इसका मतलब ये 0 से 10 एम्पियर को मेजर करेगा। अब जैसे मान लो आपको मिली एम्पियर में चेक करना है तो आपको मिली एम्पियर वाले पॉइंट पे सेट करना पड़ेगा। अगर आपको माइक्रो एम्पियर चेक करना है तो आपको यहाँ पर माइक्रो एम्पियर वाले पॉइंट पर सेट करना पड़ेगा। ओके, ये तो बात होगी एम्पियर चेक करने के लिए, ठीक है। और कभी भी आप DC के एम्पियर में AC का एम्पियर मत चेक करना, नहीं तो मल्टीमीटर ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए आपको वोल्टेज चेक करना है, तो वोल्टेज चेक करने के लिए आप इस पॉइंट को यहाँ से निकालेंगे और इसके बाद में आप इस साइड में लगा देंगे वोल्टेज वाले पॉइंट पे। ओके, अब जैसे मान लीजिए वोल्टेज भी 2 होते हैं, एक AC के वोल्टेज और एक DC के वोल्टेज। मान लीजिए आपको AC का वोल्टेज चेक कर रहा है जो आपके घरों में आता है, वहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई होता है। तो अगर 220 वोल्ट सप्लाई है तो आपको यहाँ पर देखोगे तो 200 लिखा हुआ है, और इसके बगल में 600 लिखा हुआ है। और ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर B के बगल में सिंबल कैसा बना हुआ है, यहाँ पर एक साइन वेव बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपको अगर AC सप्लाई चेक करना है तो साइन वेव पे ही रखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके घरों में सप्लाई चेक करना है तो अगर हम 200 पे रखेंगे तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि 220 वोल्ट आता है। तो आपको यहाँ पर 600 पे सेट करना होगा। 600 पे सेट करने के बाद आप इन दोनों पॉइंटों को लाइव और न्यूट्रल में लगाओगे तो आपको यहाँ पर वोल्टेज दिखेगा। ओके, अगर इस पॉइंट पे हम रखते हैं तो ये ऑफ मोड में है। अब जैसे मान लीजिए हमें DC का वोल्टेज चेक करना है तो हम लोग यहाँ पर DC सप्लाई की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ B के बगल में डायरेक्ट लाइन बनी हुई है। डायरेक्ट लाइन इसलिए बनी है क्योंकि DC क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मान लो मुझे 24 वोल्ट सेट करना है तो 24 वोल्ट के लिए आपको यहाँ पे 20 पे अगर करोगे तो नहीं दिखेगा, आपको यहाँ 200 पे रखना होगा, और इन दोनों पॉइंट को प्लस माइनस पे लगाओगे तो यहाँ पर 24 वोल्ट आपको दिखेगा। ओके, उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी चीज़ की मुझे रेजिस्टेंस चेक करनी है तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इधर साइड में आप देख सकते हो तो ये रेजिस्टेंस का पॉइंट बना हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको किलो ओम में या आपको मेगा ओम में, जैसे भी आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजर करना है उस अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने रजिस्टर का पिक्चर लगाया हुआ है। तो इसका अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है तो जैसे मान लीजिए आपके पास 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो 100 ओम के लिए आपको यहाँ पे 200 पे सेट करना पड़ेगा, और इन दोनों पॉइंट को आप रजिस्टर के दोनों साइड में लगाओगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बताएगा कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखेगा। ओके, अब सबसे मेन पॉइंट जो आता है मल्टीमीटर में वो ये है कि अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज़ की कंटिन्यूटी सेट करनी है तो कंटिन्यूटी सेट करने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर एक बीप का पॉइंट बना हुआ है, हमें इस पे सेट करना होगा। कहीं कहीं डायोड का भी पॉइंट बना रहता है तो इस पे सेट करेंगे, और इन दोनों को अगर हम टच करेंगे तो अभी देखना ये बजर आवाज़ करेगा, ठीक है। शायद आपको आवाज़ पता चल रहा होगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए किन्हीं 2 पॉइंटों की मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम इससे चेक करेंगे। तो अभी हमारे पास एक MCB है, हम कंटिन्यूटी चेक करके आपको दिखाते हैं। तो
तो अभी देखेंगे तो ये इस पे ऑफ लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। बट अगर मैं इस MCB को उठा दे रहा हूँ और अब इन दोनों पॉइंटों पे चेक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी ये आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वायरिंग किया हुआ है, आपको पता करना है कि हाँ ये वायर कहाँ से कहाँ गया, तो आप वहाँ पर कंटिन्यूटी लगा करके चेक कर सकते हैं। ओके, अब इसमें एक और पॉइंट है, आप इधर साइड में देख सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं अगर हमें ट्रांजिस्टर के बारे में पता करना है कि ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। तो यहाँ पर ECBE लिखा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर की पॉइंट के लिए लिखा होता है, एमीटर बेस कलेक्टर। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर, तो उसको इसमें हम लोग लगाते हैं और उसके बाद इस पे सेट करके हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पता करते हैं कि वो NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है। तो इस तरीके से अगर आपको मल्टीमीटर में कोई भी फंक्शन चेक करना है, ठीक है, कोई भी वोल्टेज करंट या चेक करना है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके फंक्शन के बारे में समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जितना फंक्शन है इस सब का अगर मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।